हे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट, केवीएस या डी ट्रिपल एस बी। मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट किया है पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में से, काफ़ी मेहनत से निकाले हैं वो क्वेश्चंस। जिस तरीके के आपको एग्ज़ाम्स रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड टॉपिक आपको देखने को मिलेगा उन एग्ज़ाम्स के अंदर। अभी मैंने सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस ही पिक किए हैं। आगे आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर बाकी टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस को उठाएंगे। और अगर आप लोग बैंकिंग या एसएससी के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर, तो उनके लिए भी एक मॉक टेस्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। नेक्स्ट वाला मैं उन्हीं के लिए अपलोड करूंगी, इसके अंदर टीचिंग एग्जाम्स वालों के लिए, बिकॉज एज यू नो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि बैंकिंग और एसएससी का लेवल थोड़ा सा टीचिंग एग्जाम से अब बिट जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला तो जो देखिए आपको क्वेश्चन का टाइप मिलने वाला है पेपर के अंदर, वो इस तरीके का होगा। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको उसमें कुछ उस स्टेटमेंट के अंदर एरर होगा, आपको ABCD ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से करेक्ट वाला चूज़ करना होगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एडिटिंग है ये। आपको करेक्ट पार्ट उसके अंदर से चूज़ करना है, और अगर स्टेटमेंट ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट पे आपको टिक करना है। ओके, सो ये KVS 2018 PRT का क्वेश्चन है। द स्टूडेंट आस्क्ड टीचर व्हेन शी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, सो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट है। भाई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है हमारे, तो ये कौन सी स्पीच हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या विल आता है? नहीं आता है, बिकॉज मॉडल वर्ब्स जो होते हैं विल वुड में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है, शॉल शुड में होता है। तो मॉडल वर्ब आपको दिख रहा है, मतलब एरर तो यहाँ पर है। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं समझे हुए, एक बार जाके जल्दी से वीडियोस को देख लो, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को समझाया हुआ है, आपको श्योरली पसंद आएगा। तो अगर आपको उसमें से नहीं समझ आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इवन बेटर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द स्टूडेंट आस्क्ड टीचर व्हेन शी वुड स्टार्ट द क्लास। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने उसको चेंज करना है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सेम वही वाला ही है, ये क्वेश्चन मैंने डाला है, उसी से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने जान के इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिए, सॉरी आपको मैंने डायरेक्ट स्पीच में दिया है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास इस बार लगा दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को जब आप चूज करेंगे तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, द प्रिंसिपल आस्क व्हाई आर यू लेट। ठीक है, क्योंकि आपका इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इन्वर्टेड कॉमास में यू आर तो होगा नहीं, है ना। यू आर तो स्टेटमेंट होता था। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में बदल जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं। देखिए क्वेश्चन होता है फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रेजी, उसको डेक्लेरेटिव में कैसे चेंज करोगे? सॉरी, क्वेश्चन होगा आर यू क्रेजी, तो उसको डेक्लेरेटिव में आप चेंज करेंगे यू आर क्रेजी। आर यू का यू आर करा ना हमने, तो जब आपको आर यू का यू आर हुआ, तो ये यू आर क्या क्वेश्चन में रहना चाहिए? नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वाई आर यू लेट। ओके, वाई आर यू लेट, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ सी, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये KVS 2016 PRT का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सिंपल उसको कन्वर्ट करना होगा। ये तो बहुत ही ईजी है। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको दिख रहा है भाई डायरेक्ट स्पीच के अंदर गिवन है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो आपको इसको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे करेक्टली? तो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। अब ही आस्क्ड मी, अब WH फैमिली का है ना क्वेश्चन, अभी पिछली वीडियो क्वेश्चंस पे ही थी, तो WH फैमिली रहने दो, व्हाट रहने दो। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम। अब विल है, विल मॉडल वर्ब किस में चेंज होगा? वुड में। व्हाट टाइम वुड, व्हाट टाइम, अब देखिए वुड द सनसेट, द नेक्स्ट डे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडल वर्ब्स तो हमने चेंज कर दिया, बट क्वेश्चन को भी तो स्टेटमेंट में लाओ ना। व्हाट टाइम विल द सन, विल द सन सेट तो क्वेश्चन है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, व्हाट टाइम द सन would set the next day. It means option number C is the right answer. Okay, the sun would set the next day. What time the sun would set the next day? Would the sun set नहीं होगा,
बहुत सारे चांसेस हैं कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे, बट दैट वुड बी इनकरेक्ट। ओके, क्योंकि आप उसको स्टेटमेंट में भी तो करो ना। जैसे मैंने आपको अभी आर यू क्रेजी वाले का एग्जाम्पल दिया था, वो क्वेश्चन होता है तो आंसर उसका यू आर क्रेजी में होता है ना। तो विल द सन सेट का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, द सन वुड सेट हो जाएगा ना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, द बेगर सेट पावर्टी इज अ ग्रेट कर्स। नाउ ये क्वेश्चन आया था एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर में से निकाला है, जो 2019 में हुआ था पीआरटी के लिए। अब देखिए, जान के कंफ्यूज करने के लिए आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट को दिया हुआ है। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना, एक फैक्ट है, पावर्टी इज अ ग्रेट कर्स। तो क्या हम इसमें टेंसेस को बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। ठीक है, सो द बेगर सेड दैट आया क्योंकि स्टेटमेंट थी, दैट पावर्टी इज अ ग्रेट कर्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Now, this question is from KVS 2014 TGT exam. Pawan said to me, if I hear any news, I'll phone you. Okay. So, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टेटमेंट है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आई हेयर। सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू सिंपल पास्ट। सो पवन टोल्ड मी, इफ, किस में चेंज करेंगे आप? आई जो होगा वो किस में होगा चेंज? यहाँ पर ही में होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पवन जो है उसने बोला है, यहाँ पर आए जो है वो पवन है, तो अभी जब आप उसको नरेट करोगे तो वो आए तो नहीं रहेगा। इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। पवन टोल्ड मी दैट, ओके सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, क्योंकि सी के अंदर ना दैट नहीं है। देखिए कितने क्लोज है ये, मतलब आंसर्स जो हैं इसके। पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी। दैट भी तो लगाएंगे ना आप। देखिए सी और डी में सिर्फ दैट का है डिफरेंस, तो आप सी टिक ना करें, आपको पता है स्टेटमेंट्स में दैट भी आता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ वेयर इज इट सेड मैरी, इसको कन्वर्ट करना है आपको। WH फैमिली है, वेरी इजी। ऑप्शन नंबर, शी आस्क्ड वेयर इट वॉज, आस्क्ड वेयर इट वॉज। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेट तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन है ये। और आस्क्ड वॉज इट तो नहीं होगा, वॉज इट कोई क्वेश्चन थोड़ी रखोगे उसके बाद स्टेटमेंट हो गया, तो वेयर इट वॉज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ किरण सेड, डिड यू वॉच क्रिकेट मैच लास्ट नाइट? अब सी WH फैमिली का ये नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इफ एंड वेदर आप जरूर लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, किरण आस्क्ड इफ आई had watched cricket match last night. It means option number D is the right answer. Kiran asked if I had, क्यों आया? क्योंकि ऊपर क्या था, सिंपल पास्ट था, तो सिंपल पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड वॉच्ड क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। हैड आई नहीं होगा क्योंकि अब वो स्टेटमेंट में बदला जा रहा है। ठीक है, आई विल कॉल यू, वेरी इजी। आई टोल्ड हर दैट आई वुड कॉल हर। Okay. Now option number D, this is again from KVS 2018 PRT exam. He said to me, I have often told you not to play in the dark. He, अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हुए, यहाँ पे आस्क्ड तो वैसे भी नहीं होगा, सी एंड डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप शुड क्यों कर देंगे? हैड आपको मैंने नहीं बताया कि आपको हैव को शुड में चेंज करना है। हैव तो हैड में ही होगा ना चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सो ही रिमाइंडेड मी। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको मैं बता दूंगी किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आस्क्ड होता है, स्टेटमेंट्स में सेड भी हो सकता है, रिमाइंड भी हो सकता है, इम्पेरेटिव्स में वैसे रिक्वेस्टेड का यूज़ होता है, क्वेश्चंस में कमांडेड भी यूज़ हो सकता है। तो ये मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स भी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगी। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू प्ले इन द डार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। Present perfect will change to past perfect. Okay,
स्टेटमेंट है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन दैट मूवी, ही हैड सीन, इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो सॉ नहीं आएगा, हैड सीन आएगा। नाउ आई होप ये वीडियो जो बच्चे टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रही है। अगर आपको बैंकिंग एसएससी वगैरह के लिए भी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और उसके लिए भी अब नेक्स्ट वीडियो उसी का ही है। और कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो हमारे इम्पेरेटिव्स एंड एक्सक्लेमेशंस रह गए हैं, बहुत जल्द आपको उसके लिए भी वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।